बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज आपके साथ फिर शेयर कर रही हूं जी मी एंड वी टाइम। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में बताया है कि मेरी और मेरे अदर हाफ की एक रूटीन है कि हम कुछ वीक्स के बाद एक डे ऑफ लेकर थोड़ा रूटीन से हटकर दिन गुजारते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़िंदगी में थोड़ा रुका जाए, सोचा जाए, एक दूसरे को टाइम दिया जाए और आम रूटीन से हटकर ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता इस तरह से है कि हम दौड़ते रहते हैं सारी उम्र और फिर सोचते हैं कि यार अपने आप को तो टाइम ही नहीं दिया और ना कुछ देखा ना कुछ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी वीकेंड्स वगैरह पर कुछ ना कुछ आउटिंग हो जाती है, लेकिन कुछ दफ़ा महसूस होता है कि इन चीज़ों की कमी रहती है लाइफ में कि आप अकेले जो हैं बाहर नहीं निकलते। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह का टाइम जो आप गुजारते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों को मज़बूत करने में और एक दूसरे को समझने में। क्योंकि ज़िंदगी का जो हम सफ़र होता है ना, वो खुशी गमी हर चीज़ में हम एक दूसरे के साथ होते हैं, हर तरह के वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को समझा जाए। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई कमी ना हो, हर बंदे में कोई ना कोई कमी बेशी होती है। तो हमें सीखना चाहिए उसको इग्नोर करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और सारी चीज़ों के साथ सारी नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं हर इंसान में, उसके साथ थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन वक्त लगता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है वो सीख सकता है। आज का दिन का आगाज़ किया जी हमने, सबसे पहले तो हमने अपनी फेवरेट प्लेस पर किया ब्रेकफास्ट। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़ा पर्सनल टाइम था, तो मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाते। तो वहाँ से हमने जो बिग प्लेटर था ब्रेकफास्ट वाला वो लिया और साथ हमने खाया फ्रेंच टोस्ट। और उसके बाद सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मौसम आज थोड़ा बेहतर था, क्लाउडी था, लेकिन ये शुक्र है कि रेनी नहीं था। तो हमने सोचा कि जी चलते हैं एक वाटरफॉल देखने, क्योंकि मेरे अदर हाफ को बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि मुझे वाटरफॉल्स जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो उन्हें पता था कि 1 आवर 15 मिनट की ड्राइव पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है लाल लाल वाटरफॉल। तो लाल लाल फॉल्स रिज़र्व भी कहते हैं उसको। तो वहाँ पर चलते हैं। तो बस जी सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सीन्स, चारों तरफ जो हैं खुले मैदान थे और कहीं कहीं आपको गाय भैंसें तो कम ही होती हैं, गायें होती हैं मेजॉरिटी, और इसके अलावा भेड़ें भी नज़र आ रही थीं। तो बहुत से जानवर इर्द गिर्द फार्म्स थे क्योंकि इसकी वजह से नज़र आ रहे थे और कभी कभी बीच में लगता था कि बारिश भी होने वाली है। इसके अलावा जी हम बात कर रहे थे हमसफ़र की। तो अच्छा हमसफ़र जो होता है जी वो सफ़ेद रंग की तरह होता है। सफ़ेद रंग में कोई भी रंग मिलाओ तो बहुत से और रंग बन जाते हैं, मगर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफ़ेद रंग नहीं बनाया जा सकता। तो इससे हमें अंदाज़ा करना चाहिए कि हमसफ़र की जो है बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। बाज़ औक़ात इस सोशल प्रेशर में और सोशल सिचुएशंस में हम बाज़ औक़ात थोड़ा सा क्या कहना चाहिए एग्जैजरेट कर लेते हैं या कोई बुराई कर लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमें इस्लाम में भी सिखाया गया है कि हमें एक दूसरे का पर्दा रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, इन पे हमें गौर करना चाहिए और अपने हमसफ़र के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कभी इस तरह मेरे हमसफ़र, सभी चाहते मेरे नाम कर, अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर। मेरे दिल के साए में आ ज़रा, मेरी धड़कनों में क़याम कर। जो मेरे लफ्ज़ों के फूल हैं, जो मेरे लफ्ज़ों के फूल हैं, तेरे रास्ते की ये धूल हैं। कभी उनसे मेरी दास्तां, कभी उनके साथ कलाम कर। कभी उनसे मेरी दास्तां, कभी उनके साथ कलाम कर। तो ये है जी आज का दिन। अभी जब मैंने आपको राइट और लेफ़्ट पे दिखाया तो बहुत से जगह पे कुछ उन्होंने फसलें भी लगाई हुई थी। तो मैं देखकर तो समझ नहीं पाई कि वो क्या था, लेकिन ये पता लग गया था कि कुछ उन्होंने लगाया हुआ है, जैसे कि कोई कॉलीफ्लावर या इस तरह की कोई सब वेजिटेबल्स थी। नहीं जी, इसके साथ ही आप सामने देख सकते हैं कि जी विंड फार्म्स लगे हुए हैं। तो इसको भी लाल लाल विंड फार्म्स कहते हैं और यहाँ से ऑफ कोर्स बिजली बनाई जाती है और इसकी जो
डेवलपमेंट है तो वो 228 मेगावाट है। और ये एक बहुत बड़े इलाके पर जो हैं बहुत सारे हेक्टर्स जो हैं उस पर ये बने हुए हैं। इन विंड फार्म्स के जो हैं जी 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट के अंदर 38 टरबाइंस लगाई गई हैं और दूसरे में 22 टरबाइंस हैं। और ये जो हैं इसको यंडोन एंड एलेन जो है नियर बेलराट है, इन 2 इलाकों में ये बने हुए हैं और बहुत करीब करीब हैं एक दूसरे से। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 9 किलोमीटर का है। तो ये जी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये जो टरबाइंस हैं जी, इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो मेरा ख्याल रफली 2018 अप्रैल में स्टार्ट हुई थी और इससे अभी तक बिजली बनाई जाती है। और ऑफ कोर्स बीच में कभी ख़राब भी हो जाती हैं, कभी कभी न्यूज़ में भी हम सुनते हैं कि इनमें से जी कोई टरबाइन टूट गई या ख़राब हो गई, क्योंकि हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए होती है, तो इसको भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए फिर इन टरबाइंस को बंद करना पड़ता है ताकि उनको दोबारा से सेफली जो है दोबारा से ठीक किया जा सके। तो बस जी ये बहुत, क्योंकि बड़े हेक्टर पे बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पर फैली हुई थी और उसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी टरबाइंस थी तो देखने में एक बहुत ही अच्छा मंजर पेश करती थी और देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। तो आप भी जब आएँ थी तो ज़रूर इस एरिए का विज़िट करें और इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। यहाँ के घर, यहाँ के जानवर, यहाँ की ये जो विंड फार्म हैं, टरबाइंस हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इलाका है। वैसे भी आप जब ऐसी जगहों पर आते हैं जी नेचर में, तो आप देखते हैं कि अल्लाह ने क्या क्या खूबसूरती पैदा की है हमारे लिए ताकि हम यहाँ रह सकें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। अल्लाह की बहुत सी नेमतें आपको नज़र आती हैं। यहाँ रास्ते में आपको बहुत से ऐसे घर भी नज़र आते हैं कि जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और उन्होंने अपने घर के बाहर वेजिटेबल्स रखी हुई होती हैं। साथ एक बॉक्स रखा हुआ होता है कि जिसको ये वेजिटेबल्स चाहिए हों तो वो जो वेजिटेबल्स है वो ले लेता है और ऊपर उन्होंने पैसे लिखे हुए होते हैं कि कितने का बैग है या कितने की किलो है, तो आप वो पैसे वहाँ छोड़कर तो बैग लेकर चले जाते हैं। तो बस ये बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको इन इलाकों में नज़र आती हैं। यहाँ के लोग भी थोड़े शहर के लोगों से डिफरेंट हैं और ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। तो डिफरेंट तरह के इलाकों में आपको डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट तरह के खाने और डिफरेंट तरह के उसके रस्म व रवाज देखने में मिलते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है टरबाइन, बहुत ही खूबसूरत है जी। और हर तरफ आपको जब ये नज़र आता है तो एक और ही डिफरेंट सीन बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इस इलाके की एक स्पेशलिटी है। एक तो ये टरबाइंस ऑफ कोर्स, और यहाँ बहुत सी फॉल्स भी हैं जिनमें से एक फॉल हम आपको दिखाएंगे आज, लॉल लॉल फॉल्स, जो वहाँ पे एक रिजर्व है उसके अंदर है। देखें कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया था, अशरफुल मखलूक़ात, और फिर इंसान ने कैसी कैसी चीज़ें ईजाद कर लीं। जैसे कि ये टरबाइंस हैं, ये भी एक आइडिया है ना कि हमारा दिमाग अल्लाह ने इतना तेज़ बनाया है कि इंसान उसको यूज़ करके तो इस तरह से टरबाइंस लगा कर उससे बिजली बनाता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना हो और अल्लाह की जो नेमतें हैं वो देखनी हो, तो इंसान अगर आंखें खोले तो हर तरफ अल्लाह के करामात, अल्लाह की नेमतें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हमें इनका शुक्रगुजार रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी, इतना अच्छा दिमाग दिया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। नामे खुदा है हर जगह, ज़िक्र खुदा है कहीं कहीं। नामे खुदा है हर जगह, ज़िक्र खुदा है कहीं कहीं। ज़िक्र खुदा हो भी अगर तो खौफ़े खुदा कहीं कहीं। लेकिन जी अब बादल हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो गए थे और नीला आसमान आपको पिछले वाले व्यू में नज़र आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा था आउटिंग के लिए और बाहर आने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर बहुत तेज़ धूप हो या बारिश हो तो मज़ा तो आता है उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा आप कुछ दफ़ा तंग भी हो जाते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो आप गाड़ी से नहीं निकल सकते, तो उस तरह से मज़ा नहीं आता। नहीं जी, हम छोटी वाली रोड पर मुड़ गए हैं। आई होप कि इसके एंड पर फॉल्स करीब ही होगी। फॉल्स की जो है ना जी अपनी खूबसूरती होती है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वाटरफॉल्स। उसकी एक वजह तो ये है कि वहाँ जो पत्थर होते हैं, जो पानी की आवाज़ होती है, और ऑफ कोर्स उसके अलावा बहुत से बर्ड्स और जो परिंदे वहाँ होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो लें जी, हम पहुंच गए फॉल्स पर। यहाँ पर भी आपको टर्बाइन्स दूर से नज़र आ रही हैं। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक था, राइट साइड पे टॉयलेट्स थे और बहुत सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। लाल लाल फॉल्स रिज़र्व, तो इसमें इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था कि जी ये फॉल्स किस तरह से बनी हैं, कि कोई वॉल्केनो था, उसके एज पर है ये वाटरफॉल। तो बस अल्लाह ने, देखें अल्लाह की बस शान है कि किस किस कैसे कैसे वाक़े के बाद अल्लाह ने यहाँ पर एक वाटरफॉल बना दी। तो यहाँ से जब हमने इसको देखा तो ऐसा लग रहा था कि बस कोई गहरी जगह है, लेकिन साथ हमें पानी की आवाज़ भी आ रही थी। तो एनीवे थोड़ा सा हमने वॉक करनी शुरू की। तो ये लें जी, ये आ गई जी हमारी फॉल। बहुत ही खूबसूरत थी। इसमें हमें नीचे वॉक करके साइड से जाना पड़ना था। तो यहाँ तक तो कोई भी आ सकता है, जैसे कि व्हील चेयर पे भी यहाँ तक एक्सेस है। लेकिन हाँ, जो नीचे वाला रास्ता है ये स्टेप्स हैं। तो लेकिन इस फॉल की ये खूबसूरती है कि आप ऊपर से भी देख सकते हैं, कि अगर कोई नीचे नहीं आ सकता तो वो ऊपर से भी इसको एंजॉय कर सकता है, और बाकी के लोग जो फिज़िकली फ़िट हों वो नीचे जाके इसको देख सकते हैं। ये जो है ना, ये छोटी सी एक क्रीक है, उसके एज पर है, और यहाँ पे बरसाती पानी भी आता है। और ये जो फॉल है, कहते हैं जी कि 2.5 मिलियन ईयर्स में 1.5 किलोमीटर तक मूव भी हो गई है साउथ वेस्टर्न साइड पर। तो ऑफ कोर्स बहुत सी डिफरेंट तरह की फॉर्मेशंस और चेंजेस जो हैं वो ज़मीन में और पानी में आती रहती हैं मूवमेंट के साथ। तो इसी तरह से ये भी वाटरफॉल है जी। इसकी मेन आज ये है कि हम नीचे जाके जो मैंने वीडियोस और तस्वीरें बनाई थी वो अनफॉर्चुनेटली मिस्टेकनली डिलीट हो गई हमसे। लेकिन एनीवेज फिर कभी इंशाल्लाह दोबारा गए तो ऑफ कोर्स वो तस्वीरें मैं अपने किसी भी व्लॉग में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेन खूबसूरती वही थी जो कि हम आपको शायद आज दिखा ना पाएँ, जिसके लिए माजरत। लेकिन खैर वही बात है कि हमने सोचा कि आज जो हमने इंजॉय किया और कैसा सफ़र किया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यूअर्स होते हैं जो शायद कभी ऑस्ट्रेलिया ना आए हों, तो वो भी यहाँ की नेचर और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं। जो तस्वीरें हम नहीं शेयर कर सके उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो किसी न किसी व्लॉग में जब मैं दोबारा जाऊँगी, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 आवर की ड्राइव ही है, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। तो यहाँ हम जब नीचे जा रहे थे तो एक फैमिली हमारे पीछे आ रही थी, उनके पास 2 डॉग्स भी थे। तो इट मीन्स कि आप पेट्स वगैरह भी नीचे लेके जा सकते हैं। थोड़ा से वो बेचारे हेजिटेंट थे डॉग्स, स्पेशली जब वो पानी के पास बिल्कुल नीचे चले गए थे, कि क्योंकि ज़ाहिर है डॉग्स बाज़ का डरते भी हैं थोड़ा बहुत पानी से। लेकिन एनीवे वो उनको ले गए थे वहाँ पर, कुछ देर वो भी रुके और फिर वो लोग वापस आ गए। मेरा ख्याल वो डॉग्स को वॉक कराने के लिए आए थे। तो बहुत ही अच्छा पाथ था उनके लिए भी, उन्होंने भी इंजॉय किया और उनके पेट्स ने भी। इस तरह की पगडंडियों पर वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है, क्योंकि ये रास्ता मेरा ख्याल है कि लोगों ने आकर खुद ही से बनाया हुआ है। बीच में एक छोटा सा ब्रिज है जो कि मेरा ख्याल है वहाँ कुछ मिट्टी नीचे चली गई थी या किसी वजह से उन्होंने खुद बनाया हुआ है। अदरवाइज़ ये नेचुरल पगडंडी की तरह की रास्ता था और ऊपर नीचे था, और इतना मतलब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कोई सेफ़ इस तरह से नहीं है कि साइड पे कोई बाड़ या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई हुई। ये वाले ब्रिज की मैं बात कर रही थी कि ये थोड़ा सा मैन मेड लग रहा है, बाकी सब नेचुरल ही पाथवे है। लें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आई होप कि आज के दिन आपने हमारे साथ जो डे आउट किया है वो आपने एंजॉय किया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको विंड फार्म कैसा लगा और वाटरफॉल्स कैसी लगी। जो इसकी नीचे की तस्वीरें हैं वो अनकरीब तस्वीरें या वीडियो मैं अपने किसी व्लॉग में ऐड करूँगी जब मैं नेक्स्ट विज़िट करूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.